अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद और क्या प्राइसेस चल रही हैं। और सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन आफ्टर इलेक्शन 2024। मार्केट के क्या हालात हैं, तो थोड़ी सी बात मार्केट सिचुएशन के हवाले से करेंगे। और इसके बाद कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे हो सकती हैं, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी एंड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 मरला जो सेमी डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं बहर एन्क्लेव के अंदर, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन डेवलप। स्टार्ट होता है 35 लाख से लेकर तकरीबन 60 लाख तक रेंज है। इसमें सेक्टर ओ आता है, सेक्टर एन आता है, सेक्टर आई आता है और ये तकरीबन नॉन डेवलप प्लॉट्स की रेंज है। सेक्टर ओ इस टाइम पे सबसे चीप ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 35 टू 40। और सेक्टर ओ की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डाउन आई हैं, स्पेशली जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। और सेक्टर एन कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, तकरीबन 55 टू 60 इसी के आसपास। नॉन डेवलप एरियाज़ अगर कोई है तो उसमें आपको रेंज ये मिलेगी। और अगर सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं तो उनकी रेंज 65 लाख टू 70 लाख तक है। और ये दोनों इसमें इस हिसाब से जो हॉट सेक्टर है वो सेक्टर एन है, उसके बाद फिर आगे सेक्टर पी है, सेक्टर आई है, सेक्टर ओ है। लेकिन लोकेशन के हिसाब से अगर फ्यूचर का देखें आप तो सेक्टर ओ सबसे बेस्ट लोकेशन बनेगी और उसके साथ ही सेक्टर एन है। लेकिन सेक्टर ओ अभी चूँकि एक्सेस नहीं है तो उस वजह से काफ़ी इश्यूज़ हैं सेक्टरों में। लेकिन सेक्टर एन में चूँकि प्रॉपर एक्सेस है, इसलिए सेक्टर एन की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें 8 मरला की, तो 8 मरले का जो रेट है वो आपको मिलेगा कम से कम 65 लाख से लेकर तकरीबन 90 लाख तक। 95 तक भी कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, कोई स्पेशल कैटेगरी हो। लेकिन नॉर्मल जो एवरेज प्राइस है तकरीबन 70-75 लाख सेक्टर एन में आपको 8 मरले का प्लॉट मिलता है। इसमें दोनों कैटेगरीज शामिल हैं, नॉन डेवलप और सेमी डेवलप। और इसके बाद अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला के अंदर जो रेंज आपको मिलती है 85 टू 90 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख तक रेंज है। इसमें काफ़ी वेरिएशन है। सेक्टर एन में जो 57 ABCD का एरिया है, जो तकरीबन नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो 85-90 मैक्सिमम। और अगर सेमी डेवलप क्लियर लैंड में प्लॉट्स हैं तो 1 करोड़ प्लस भी रेट आपको मिल सकता है। इसके बाद फिर सेक्टर के है, जो नॉन डेवलप एरिया है, वो भी तकरीबन आपको रेट उसका थोड़ा ऊपर मिलता है, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, क्योंकि वो हाइट लोकेशन है, सॉलिड प्लॉट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको सराउंडिंग के व्यू मिलते हैं। तो इस वजह से वो हाइट की वजह से उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉर सेल भी आपको नहीं मिलती। इसके बाद F1 है, सेमी डेवलप में आ जाता है। जो F1 न्यू डील थी, यहाँ भी आपको तकरीबन 15 से 20 लाख प्रॉफिट में चीज़ मिलती है। 60 लाख डाउन पेमेंट और 60 लाख इंस्टॉलमेंट, जो कि ऑलमोस्ट ड्यू है। कुछ टाइम बहरिया ने दिया था तो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर सरचार्ज भी लगना शुरू हो गया है। तो इसलिए जिनके प्लॉट्स F1 में हैं तो उनसे यही हम गुजारिश करेंगे कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर दें, ताकि आपका जो सरचार्ज है अब वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे और वो टाइमली वेव ऑफ हो जाए। नॉर्मली 3-3 लाख 3.5 लाख सरचार्ज भी लग चुका है। तो इसलिए टाइम भी तकरीबन आपको 6 महीने तो खैर मिल ही चुके हैं और जिन्होंने अपने फॉर्म जमा करवाए थे, और 6 मंथ का टाइम वैसे भी आपको मिल चुका है। तो पोजेसन अभी थोड़ा सा डिले है और उम्मीद है कि कुछ एरियाज़ का पोजेसन 2-3 महीने में शायद मिल जाए। तो काम की स्पीड ओवरऑल बहरिया की तरफ से काफ़ी स्लो है। अगर स्पीड होती काम की, अगर काम फुल स्पीड से हो रहा होता तो इस टाइम पे सेक्टर F1 न्यू डील का एरिया सारा डेवलप हो चुका होता। तो बहरहाल फिर भी बहरिया ने कुछ बेहतर काम किया है, क्योंकि कटिंग थी, कुछ एरियाज़ में हिली एरिया था, तो काफ़ी काम उन्होंने बेहतर किया है। स्टार्ट में काफ़ी स्पीड थी, फिर ये जब से केसेस वगैरह बने और ये इलेक्शन और फिर आगे साल का एंड था, तो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट वर्क था वो थोड़ा स्लो हुआ। और सेक्टर पी भी आता है 10 मरला में, तो वहाँ भी जो रेट्स हैं तकरीबन आपको 1 करोड़ प्लस माइनस जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वहाँ पे मिलेगा। लेकिन सेक्टर पी ऑलमोस्ट अभी मोस्टली जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है, सेट रेट्स बन चुकी हैं। और जो डेवलप एरिया है, पोजेसन वाले प्लॉट्स हैं, तकरीबन 1 करोड़
10, 1 करोड़ 15, इस रेंज में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कोई कैटेगरी प्लॉट्स, स्पेशल प्लॉट्स हैं एक्स्ट्रा लैंड के साथ, तो उनका रेट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें जो ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है सर्ट रेट 1, 2, 3 जो एवेन्यू के पास है, और एवेन्यू 101 जो आगे निकाल रहे हैं उस साइड पे जो रेट है थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बाकी इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम ऑन साइट जो अपडेट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो ये इस वीक में मैंने कोशिश की है कि कम से कम आपको रेट्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से थोड़ा सा आइडिया दे दें, ताकि जब हम ऑन साइट जाएँ तो कम से कम प्राइसेस का आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका हो। और 10 मरले में फिर सेक्टर C1 में काफ़ी वेरिएशन है, तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 1 करोड़ 50-60 लाख का रेट है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन है। कुछ न्यू डील के प्लॉट्स जो अभी एरिया डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको तकरीबन 15-20 लाख प्रॉफिट में चीज़ भी मिल जाती है, 10 लाख तक भी मिल जाती है। सर्ट रेट 18/1 में 10 लाख प्रॉफिट में प्लॉट आ रहा है। सर्ट रेट 18 में कम से कम 20 से 25 लाख प्रॉफिट में प्लॉट आ रहा है। सर्ट रेट 16 में तकरीबन 40 लाख प्रॉफिट में एक प्लॉट आ रहा है। तो प्लॉट की लोकेशन के हिसाब से प्राइस है, और जो सेमी कॉर्नर प्लॉट हैं वो एक्सपेंसिव हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा है। और जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं रेंट के ऊपर हैं, तकरीबन सर्ट रेट 18/1 है, सर्ट रेट 18/1 है, सर्ट रेट 18 है, ये थोड़ा एंड पे आती है तो इसमें थोड़ा रेट कम है। और इस तरह से कुछ एरिया अभी भी नॉन डेवलप पड़ा हुआ है। सर्ट रेट 16/4 का कुछ एरिया है, सर्ट रेट 16/5 का कुछ एरिया है। इस तरह से रोड 6/1 का कुछ एरिया है जो कि नॉन डेवलप है। तो नॉन डेवलप का रेट आपको कम से कम 1 करोड़ से ऊपर मिलेगा। 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, इस रेंज में आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल सकता है। बाकी न्यू डील की आपको पता ही है, टोटल प्राइस 1 करोड़ 20 लाख है, उसके ऊपर प्रॉफिट है। अभी आपने डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट देना है, और 60 लाख की एक इंस्टॉलमेंट है जो कि ऑफिशियली बहरिया ने अनाउंस किया है कि ऑन पोजेशन टाइम पे आपने देनी है। इस तरह से C1 एक्सटेंशन का भी कुछ पार्ट ऐसा है जो कि नॉन डेवलप में है, और सर्ट रेट 34 आई थिंक सेमी डेवलप टाइप भी है। कुछ एरिया वहाँ पे क्लियर हुआ है, तो वहाँ पे भी जो रेट्स हैं आपको तकरीबन नॉन डेवलप में 1 करोड़ के आसपास तकरीबन लोग डिमांड कर सकते हैं, जो प्योरली नॉन डेवलप है या लिटिगेशन आप कह सकते हैं। और जो सेमी डेवलप है तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 मैक्सिमम रेट आपको मिल सकता है। बाकी ये जो प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ ये कोई फिक्स नहीं होती, मतलब किसी भी रेट के ऊपर कोई भी चीज़ आ जाती है। तो मैं ओवरऑल आपको जो ट्रेंड है मार्केट का, या जो प्राइसेस मार्केट में हो सकती हैं, वो आपको कोट करता हूँ। तो इसलिए ये नहीं है कि आप यही प्राइस मतलब मार्केट में जाके कहें जितने का प्लॉट मैंने बताया था तो इसी रेट पे मुझे चीज़ चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब C1 एक्सटेंशन के अंदर अगर आप बात करें तो पोजेशन प्लॉट तकरीबन आपको 1 करोड़ 30-35 का मिल जाता है। तो C1 एक्सटेंशन में तकरीबन जो रेडी प्लॉट्स हैं आपको 1 करोड़ 30-35 का मिल जाता है। तो डेफिनेटली जब आप सेमी डेवलप में जाएंगे, नॉन डेवलप में जाएंगे, तो 20 से 25 लाख का मिनिमम डिफरेंस सेमी डेवलप में आ जाता है, और जब नॉन डेवलप में जाएंगे तो इससे ज़्यादा डिफरेंस आता है। और 10 मरले के बाद अगर हम बात करें तो 1 कनाल का एरिया तकरीबन आप नॉन डेवलप भी कह सकते हैं, लाइक सेमी भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेमी डेवलप नहीं है। सेक्टर रेट नंबर 25A सेक्टर F जो पहले सेक्टर रेट 12 के प्लॉट्स थे वो रिलोकेट हुए हैं इन सेक्टर रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का आपको रेट मिलेगा। 2 करोड़ 20-25 डिमांड में चीज़ें कोई ना कोई आ जाती हैं, और एक प्लॉट अवेलेबल है 2 करोड़ 25 लाख डिमांड में। अच्छा ऑप्शन है अगर किसी ने 2-3 साल का प्लान करना है और फौरी घर नहीं बनाना और रिक्वायरमेंट 1 कनाल की है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। हाइटेड लोकेशन है, सॉलिड प्लॉट है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एरिया डेवलप हो जाएगा। ये तो आइडिया था कुछ प्राइसेस का, सेमी डेवलप नॉन डेवलप प्लॉट्स का। और अगर हम बात करें मार्केट सिचुएशन की, तो मार्केट के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। जैसे इलेक्शन से पहले थी ऐसे ही तकरीबन इलेक्शन के बाद है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और डाउट हो रहा है कि मार्केट और रिवर्स ना हो जाए। जैसे हम हालात देख रहे हैं, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और डेफिनेटली जो हुआ है वो सबके सामने है। तो मतलब कोई थोड़े बहुत कर लेते तो चलो कोई उसको बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन इतने वसी पैमाने पर और ओपनली मतलब 2 नंबरी हुई है कि हर बंदा ही तकरीबन समझ गया है कि ये क्या हुआ है और क्या होता आ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अब हर पार्टी का राइट है। तो मार्केट के हालात कोई ख़ास नहीं है, और लेट्स सी
कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो मार्केट में कस्टमर आ रहा है वो तकरीबन एंड यूज़र हैं, जिन्होंने घर बनाना है, वो लोग मार्केट में आ रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट खामोश है या साइलेंट है, हेड ऑफ़िस प्रॉपर ओपन है। आपको पता होगा कि 2-3 हफ़्ते पहले रूमर्स चल रही थी जी सारा कुछ बहरे टाउन का बंद हो गया। अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो मीडिया है या यूट्यूबर हैं सारे, वो इलेक्शन की तरफ चले गए हैं और बाकी जो सारी चीज़ें थी, बहरिया टाउन बंद कर रहे थे और ऑफ़िस बंद कर रहे थे, तो वो अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, और अब कोई भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता। तो अब सारा जो रुझान है मीडिया है, वो सारा इलेक्शन की तरफ है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, अब लेट्स सी के हालात कब स्टेबल होंगे दोबारा, क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि इलेक्शन हो जाएँगे, मार्केट स्टेबल हो जाएगी और हर कोई अपना-अपना काम करेगा। लेकिन इस वसी पैमाने के ऊपर इन्होंने ये चीज़ें की हैं कि तकरीबन जिसको पहले नहीं पता था और अब वो भी जान चुका है कि इस मुल्क में होता क्या है और इलेक्शन के नाम के ऊपर अवाम का कैसे ये पैसा ज़ाया करते हैं और किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होती है और अवाम के वोट की कोई केयर नहीं है। अगर आपने कुछ करना ही है, गड़बड़ करनी है तो छोटी-मोटी कर लें, कम से कम कोई ट्रस्ट तो कर सके। लेकिन इस पैमाने के ऊपर मतलब ये चीज़ें करना, तो इस चीज़ को तो कोई भी खैर एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब इतना पैसा लगा के आपने अगर ये सिलेक्शन ही करनी है, तो इसका फ़ायदा क्या है? मतलब पहले पीडीएम थी या पीडीएम 2 है, जो 16 महीने पहले मुल्क में किया है, वो सबने देखा है और अब ये उसी का रिपीट करेंगे और कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, कोई इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट को कैसे बेहतर करना है, कैसे इन्होंने मार्केट में सर्वाइव करना है। तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे और मार्केट के हालात बेहतर हों, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में मतलब कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। चीज़ें बाइंग कर रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ एंड सिक्योर है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका प्लॉट है, आपके नाम पे है, तो ये किसी ने उठा के थोड़ी ले जाना है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भी आप 2 से 3 साल का आपका सेफ प्लान हो सकता है। जिनके पास पैसा है, ओवरसीज़ हैं और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहरी एन्क्लेव आप लोग जान चुके हैं पहले ही, काफ़ी वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं बहरी एन्क्लेव के हवाले से। तो बहरी एन्क्लेव एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है। इस्लामाबाद आप लोग जानते हैं कैपिटल है और पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान है, और इस्लामाबाद के पास बिल्कुल करीब तरीन जो सोसाइटी है, बेहतरीन स्टैंडर्ड के साथ, वो बहरी एन्क्लेव है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है, आप अपना घर बनाएँ, घर भी सेफ़ है और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे रह सकते हैं। इसकी जो लाइफ़ है एन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप खुले दिल के साथ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन प्लान अपना 2 से 3 साल का कर लें। अगर आपने अच्छा हैंडसम प्रॉफ़िट लेना है, वैसे तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं, अगर आप साल डेढ़ साल भी वेट करते हैं, तो भी आपको प्रॉफ़िट मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कौन-सी लोकेशन है। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ सेक्टर एन, सबसे बेस्ट सेक्टर है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अभी क्लियर हुए हैं, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी सेफ एंड सिक्योर है। सेक्टर C1 है, सबसे टॉप लोकेशन, 10 मरला के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से बाकी भी सेक्टर F1 है, उसमें न्यू डील के प्लॉट्स हैं, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्टर I5 मरला है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो न्यू डील है। इस तरह से सेक्टर N5 मरला 19 ABCD, काम थोड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली डेवलप तो एरिया होना है, और जब एरिया डेवलप होगा तो डेफिनेटली रेट्स ऊपर जाएँगे। तो चूँकि ओवरऑल बहरी टाउन के हालात ऐसे हो गए थे कि बहरिया का जो डेवलपमेंट वर्क है वो काफ़ी स्लो हुआ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम कुछ बेहतर होगा और मार्केट मज़ीद बेहतर होगी और हालात अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप सेक्टर एन को चूज़ कर सकते हैं, 8 मरला में, 5 मरला में सेक्टर C1 को चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेक्टर आई को भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो हॉट लोकेशन सेक्टर है वो सेक्टर एन है। फिर सेक्टर ओ आता है 5 और 8 मरला में। डेफिनेटली सेक्टर ओ बहुत ही अच्छी लोकेशन का सेक्टर है, लेकिन चूँकि उसकी एक्सेस नहीं है, उस वजह से जो लोग हैं वो स्टक हैं। लेकिन जो एरिया डेवलप है, अगर किसी ने 2 से 3 साल का प्लान करना है, तो वो सेक्टर ओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये कुछ डिस्कशन थी आपसे प्राइसेस के हवाले से, मार्केट के हवाले से, और इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम कोशिश करेंगे कि ऑन साइट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर की जाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।
अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।